मुक्ति में और भक्ति में अंतर है। मुक्ति संसार के त्याग के बाद भगवत प्राप्ति कराती है और भक्ति जीते जी भगवत प्राप्ति कराती है। ये दोनों अंतर हैं भक्ति और मुक्ति में। कभी कभी मन में ये भावना उत्पन्न होती है कि मुक्ति प्राप्त करके हम भी उसी स्थान पर जाकर के बैठ जाएं जिस स्थान पर पहले से ही रावण बैठा है, कंस बैठा है, पूतना बैठी है, शूर्पणखा बैठी है। मुक्ति तो इन सबको भी प्राप्त है और उन्हीं के बगल वाले आसन पर जाकर के हम नाम जपी लोग, हम कथानिष्ठ लोग, हम तीर्थनिष्ठ लोग, हम भगवत निष्ठ लोग, हम सब भगवत जन लोग, हम भी उसी स्थान पर जाके बैठे जहां पहले से ही ऑलरेडी इतने सारे राक्षस बैठ चुके हैं जाके। तो पर हम में उनमें अंतर क्या हो गया? हम खूब भजन करके गए, वैकुंठ के द्वार खुले, जैसे ही हम लोग भीतर प्रवेश किए तो हमको एक आसन दिया, बोले आपको मुक्ति मिली, आप यहाँ बैठो। हमने जैसे ही वहां जाकर के देखा अगल बगल में कौन बैठा है, तो थोड़ी दूर पर ही कंस बैठा था, थोड़ी दूर पर पूतना बैठी थी, थोड़ी दूर पर रावण बैठे। बोले तुम लोग यहाँ कैसे? बोले हमको भगवान ने मारा, भगवान के हाथों से मरे तो हमको भी मुक्ति मिली। हम इतना भजन करके, इतनी मेहनत करके मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं और वे लोग भगवान से बैर करके मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं, तो हम में उनमें अंतर क्या रह गया? क्यों कहा जाता है कथा के माध्यम से कि खूब भक्ति करो, खूब भगवान का स्मरण करो, खूब भगवान का दर्शन करो, खूब भगवान की सेवा करो? क्यों? कोई भजन के मार्ग से, भक्ति के मार्ग से, भगवत कथा सुनते हुए जब वैकुंठ की प्राप्ति करता है तो उसको साधारण मुक्ति के स्थान पर कोई आसन नहीं मिलता। जब कोई भजन करता हुआ भगवत निष्ठ जब वैकुंठ जाता है तो वैकुंठ के द्वार खुलते हैं, तो शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण ही उसकी अगवानी के लिए वहां खड़े रहते हैं और उसको ले जाकर के किसी आसन पर नहीं बैठाते। ठाकुर जी उसको उठा करके अपनी गोद में बैठाते, यहां बैठो, तुम्हारा आसन ये है। कथा में इतने सारे यजमान आते हैं, कहने की बात नहीं लेकिन कह रहा हूं, कथा में इतने सारे लोग आते हैं, दूर दूर से आए, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, और अभी तो कोई इतने ज्यादा लोग नहीं आ पाए। लेकिन हमारे लाल जी को प्रिय कौन? कथा केवल सुने, सुन के फिर प्रसादी पावे, फिर सो जाए, फिर शाम को आवे उत्सव में थोड़ी देर बैठे, फिर जाके सो जाए। लाल जी कहेंगे तेरे आने से मेरे हॉल की शोभा तो बन गई, लेकिन ठाकुर जी को प्रिय कौन? बोले कथा में आवे, फिर सेवा भी करे, दर्शन भी करे, कथा भी सुने, ठाकुर जी की सुबह जहाँ जो भी सेवा उनमें भी हाथ बटावे, बिल्कुल अपने आलस्य को त्याग करके, भाग दौड़ करके सब व्यवस्थाओं को हाथ में रखे, ठाकुर जी की सेवा में पूर्ण रूपेण लग जाए। ठाकुर जी को वो प्रिय है। केवल मुक्ति प्राप्त करना हमारा साधन नहीं है, हमें भगवत प्राप्त होते हुए भगवान की प्राप्ति कर, भक्त बनकर के भगवत प्राप्ति करनी है। ठाकुर जी के होके ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है। ठाकुर जी के हो जाए, एक बार जीते जी ठाकुर जी के हो जाए, कंफर्मेशन यही हो जाए कि हाँ हम हो गए ठाकुर जी के, तब वैकुंठ की प्राप्ति हो। ऐसा भाव, ये एक भक्ति का स्वरूप है। मुक्ति मरने के बाद भगवत प्राप्ति और भक्ति जीते जी भगवान की प्राप्ति। जिस प्रकार वृंदावन में अनेक भक्तों को, वैष्णवों को भगवत प्राप्ति हुई, ऐसे ही हमको भी भगवत प्राप्ति हो जाए जीते जी। इसको भक्ति कहते हैं, इसको भक्ति का पथ कहते हैं। और उसी प्राप्ति के लिए हम आप सब लोग लगे हुए हैं। श्री सुखदेव जी नहीं चाहते कि परीक्षित मुक्ति मांगे, वे चाहते हैं कि ये भक्ति का मार्ग पूछे। दो प्रकार की मुक्ति बताई, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। दोनों मुक्तियों का भाव बताते हुए अंत में परीक्षित जी के द्वारा बार बार भक्ति का मार्ग बताने पर श्री सुखदेव जी को लगा कि अब मुझे, श्री परीक्षित को लगा कि अब मुझे केवल भक्ति मांगनी चाहिए। तब चरणों में निवेदन करते हुए कहने लगे, समीचीनम वचो ब्रह्मन्
सर्वज्ञ तवानघ तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथयत कथा। हे प्रभु, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। भगवान का वैष्णव भक्त में हो जाऊं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए प्रभु। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। इस भक्ति के मार्ग पर मैं कैसे अग्रसर हूं, मुझे बताइए। जब इस प्रकार भक्ति का मार्ग पूछा, बंधुओं देखो, एक बात समझिएगा। बालक जब मिट्टी आदि में खेलता है ना, तो उसके अंग पर जब मिट्टी लग जाती है, थोड़ी कीचड़ लग जाती है, थोड़ा गंदा बालक हो जाता है, और जब थोड़े धूमिल कपड़ों में अपने पिता की गोद में बैठने के लिए जाता है ना, पिता एक बार को उसको रुक 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 लाला, अभी रुक जा बेटा, मैया कहाँ है तेरी? तो वो कहेगा मम्मी वहां बैठी है। और माँ कितने भी हजार काम कर रही हो, लेकिन अपने बालक को देखे कि मिट्टी में होके आ रहा है, इसके कीचड़ लग रही है, पूरा गंदा हो रहा है, तो माँ 100 काम भी कर रही होगी ना, 100 काम छोड़ के भागेगी, बालक को उठाएगी, ले जाएगी, उसको नहलाएगी, धुलाएगी, सुंदर वस्त्र पहनाएगी, क्रीम पाउडर लगाएगी, उसके बालों को काटेगी, उसके बढ़िया पाउडर वाउडर लगा के बिल्कुल तैयार जब करके कमरे से बाहर लाती है, तो पिता 100 काम कर रहा हो, 100 काम कर, अरे मेरा राजा बेटा आ जा मेरी गोदी में, तुरंत उसको गोद में ले लेता है। कहने का अभिप्राय, हम लोग सीधे मुक्ति चाहते हैं, मतलब सीधे ठाकुर जी की गोद में बैठना चाहते हैं, सीधे परम पिता की गोद में बैठना चाहते हैं। ठाकुर जी नहीं लेते। तुम अभी माया की कीचड़, माया के ये धूल धक्कड़ आदि में सने हुए हो, सीधे परम पिता तुमको गोद में नहीं लेगा। तो क्या करें? श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से भक्ति माँ की गोद में पहले जाओ। जब भागवत के माध्यम से भक्ति माँ की गोद में जाओगे तो भक्ति अपने कीर्तन रूपी जल से स्नान कराएगी, भक्ति अपने सुंदर सुंदर भाव रूपी साबुन से तुम्हारे मैल को दूर करेगी, भक्ति अपने सुंदर सुंदर तीर्थ यात्रा के दर्शन आदि रूपी पाउडर तुम्हारे मुखमंडल पर लगाएगी। जब बिल्कुल सुगंधित हो जाओगे, बिल्कुल स्वच्छ हो जाओगे, सुंदर नवीन कपड़े धारण करके जब भक्ति महारानी के साथ में, भक्ति के वस्त्र क्या है? ये धोती भक्ति का वस्त्र है, ये सुंदर भगवा भक्ति का वस्त्र है। भक्ति का पाउडर क्या है? ये तिलक आदि, ये सब जो हम लगाते हैं, तिलक चंदन आदि, ये भक्ति का पाउडर है। ये सब लगा लगा करके जब भक्ति तुम्हारा तैयारीकरण करेगी, पूर्ण रूपेण जब तुम तैयार हो जाओगे, ऐसे तैयार अवस्था में जब ठाकुर जी तुमको देखेंगे तो ठाकुर जी बुझा, अरे मेरा राजा बेटा आजा, गोदी में आजा, कितना प्यारा लग रहा है। तो मुक्ति का साधन कठिन है, भक्ति का मार्ग सरल है। श्री शुकाचार्य जी ने परीक्षित को भक्ति के मार्ग पर चलने का आदेश दिया। परीक्षित जी जब समझ गए, तब शुकाचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु मुझे भक्ति कैसे प्राप्त हुई ये बताइए।